नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो बच्चों, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे रोज़ाना हम एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए, जिसमें आपको लगभग 35 से 40 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो उसी से संबंधित आज की वीडियो होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मात्र 10 से 20 सेकंड का समय लूँगा, उसको जरूर देखिएगा। जो बच्चे सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं पुलिस भर्ती में, तो उनके लिए 20 मार्च से एक महत्वपूर्ण टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है हमारी तरफ से, जिसमें आपको मात्र 99 रुपये पे करने हैं। और ये आपका कंप्लीट जब तक आपका परीक्षा होगी लगभग 3 महीने का कोर्स रहेगा और 3 महीने की फीस मात्र 99 रुपये है। एक बार आपको ये शुल्क देना है। आपको इसमें मिलेगा क्या क्या, 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो हम ऐसा नहीं एक बार में देंगे, एक तरीके से हम रोजाना एक एक प्रैक्टिस सेट दिया करेंगे आपको सोल्व करने के लिए। जिसको अगर ज़्यादा जरूरत होगी तो उसको हम एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन मेन हमारा टारगेट यही रहेगा हम एक एक करके दें प्रैक्टिस सेट, जिससे वो रोजाना तैयारी करें। 30 प्रैक्टिस सेट हिंदी के मिलेंगे, 40 प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड के रहेंगे, संपूर्ण उत्तराखंड के नोट्स रहेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उत्तराखंड की पॉलिटी वगैरह, मतलब उत्तराखंड का संपूर्ण उसमें सिलेबस रहेगा। 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड के रहेंगे। रोजाना जो बच्चे इसको कोर्स को लेंगे उनको जीके, हिंदी और यूके का क्विज कराया जाएगा टॉपिक वाइज। सुबह को टॉपिक बताएंगे और शाम को उस टॉपिक का टेस्ट लेंगे। इसके अलावा हिंदी में महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जैसे हिंदी में कवि परिचय है, 23 राइटर हैं, उनकी पीडीएफ मिलेगी। पत्र लेखन, हिंदी कंप्यूटिंग नोट्स मिलेंगे। कुमाऊनी गढ़वाली, जौनसारी, जो आजकल ट्रेंड है यूके SSS का, उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें आपको दी जाएंगी। सारा कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर आप इतना कुछ लेकर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा, संपूर्ण वीडियो होगी इस कोर्स से संबंधित डिटेल की सारी जानकारी, क्या क्या कैसे कैसे दिया जाएगा वो सब चीज़। चलिएगा, आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट रात को रोजाना 9 बजे आपके समक्ष में लेकर आता हूँ। 2-3 दिन से मैं इसको नहीं लाया था, कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज फिर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। रोजाना 9 बजे आपको क्लास मिलती है। ये आपके पुलिस के साथ साथ लेक्चरर और लोअर पीसेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो का हमारा प्रश्न नंबर 1 है। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 1 के बारे में, तो प्रश्न नंबर 1 है, हंसेश्वर मठ व भेलछड़ा प्रपात कहाँ पे स्थित है? तो जो हंसेश्वर मठ और भेलछड़ा जो जलप्रपात है वो हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पिथौरागढ़ के बारे में बच्चों आप सभी को ज्ञात होगा, राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है, सर्वाधिक देशों से सीमा बनाने वाला जिला है, नेपाल और तिब्बत से सीमा बनाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पे पिथौरागढ़ आपका जिला आता है। 70-90 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी मूल निवास पिथौरागढ़ के हैं। अभी उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो चंपावत है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष देहरादून में योग दिवस 21 जून को योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है? तो देहरादून में इसका आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो जिसका जो आयोजन किया गया था वो 2018 में किया गया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है? तो जो हरिदत्त कापड़ी जी का संबंध आपके बास्केटबॉल से है, आ जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। शतरंज की हम बात करें तो परिमार्जन नेगी राज्य में प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है। और फुटबॉल में तो कई सारे महत्वपूर्ण प्लेयर हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? वीडियो के पहले वाले पेपर में सेकंड शिफ्ट में आया था, जो आपका रद्द हुआ था पेपर। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो जो कामेट पर्वत की ऊंचाई है वो 77-56 मीटर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च शिखर है, 78-17 ऊंचाई है। नंदा देवी आपके पश्चिमी की जो राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन बच्चे 2001 में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपथ्य में हंसी नामक रचना किसकी है? तो ये उत्तराखंड में भी देखो क्वेश्चन आया, और ये जो आपके लेखक है इस रचना के राजेश जोशी जी, ये हिंदी के सिलेबस में भी इनको इंक्लूड किया गया है। तो आप
हम जो हमने प्रैक्टिस सेट चलाया उसमें 23 के 23 राइटरों की भी पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, जिनकी संपूर्ण पुस्तक है और उनका जीवन परिचय उसमें होगा। तो नेपथ्य में हंसी रचना की अगर हम बात करते हो बच्चों, ये राजेश जोशी की रचना है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य में अंग्रेज संत कहा जाता है। तो राज्य में अंग्रेज संत किन्हें कहा जाता है? तो माधव आशीष जी को राज्य में अंग्रेज संत कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ब्लॉक किस जिले में है? तो ये तो फेमस सा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा ब्लॉक बच्चों पौड़ी गढ़वाल में है। ब्लॉक मतलब विकास खंड, और इनकी कुल संख्या आपके 95 में आ जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी कौन से नंबर के थे? तो जो अजीज कुरैशी जी की हम बात करें तो ये आपके 5वें क्रम के राज्यपाल थे। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, मोछंग बना होता है। तो राज्य में एक वाद्य यंत्र है आपका मोछंग, कई बार आता है। यहाँ से तो आजकल बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं सांस्कृतिक तत्व से, तो इसी से क्वेश्चन है। मोछंग जो एक वाद्य यंत्र है, तो ये किसका बना होता है बच्चों? मोछंग आपका बना होता है लोहे का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, चौफला नृत्य में स्त्री नर्तकों को क्या कहा जाता है? तो इसमें बच्चों कहा जाता है चौफलो, और पुरुष नृतक को कहा जाता है चौफुला। एक नृत्य है चौफला नृत्य, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों नृत्य करते हैं। इस नृत्य में जो स्त्री होती है नर्तक मतलब नाचने वाली, तो उसको कहा जाता है चौफलो, और जो पुरुष होता है उसको कहा जाता है चौफुला। अगला प्रश्न है, जौनसारी में साधारण पद्धति वाला विवाह है। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो जौनसारी समाज में 3 प्रकार के विवाह होते हैं। एक होता है बेबाकी, एक होता है बास्तिया, और एक होता है बोयदो दीकी। तो अगर हम बात करें जो सबसे सामान्य विवाह होता है वो होता है बेबाकी। साधारण पद्धति वाला विवाह जो है बेबाकी, और एक तरीके से हर्ष उल्लास और जोश खरोश और बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला विवाह जो होता है उसे क्या कहते हैं? बास्तिया कहते हैं जौनसारी समाज में। आज की वीडियो का अगला प्रश्न, अगर देखिए बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। वहाँ पर रोजाना नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार अगले 105 दिनों तक पुलिस भर्ती संबंधित एक एक जानकारी के लिए मैं आपके लिए तैयार हूँ, और मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा। हिमालय का स्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता है, तो ये प्रकाशित होता है आपका बागेश्वर जिले से। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, बागेश्वर जिला। जिला सीरीज भी मैंने लगभग 6 जिलों के नोट्स दे दिए हैं कुछ बच्चों को, और 1-2 चैप्टर के मैंने और भी फिलहाल नोट्स ग्रुप में दे रखे हैं, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कीजिएगा जरूर। किस ताल में 5 सुरंगें बनाई हुई हैं? तो अगर हम बात करें बच्चों, तो जो आपका तड़ाग ताल स्थित है, तड़ाग ताल में आपकी 5 सुरंगें बनाई हुई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में डाकू सुल्ताना कुआं कहाँ पे स्थित है? तो जो डाकू सुल्ताना कुआं हमारा हल्द्वानी में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हल्द्वानी की हम बात करते हो तो देखिएगा, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में नगर निगम है आपका हल्द्वानी। इसका प्राचीन नाम हल्दूवाड़ी था, क्योंकि यहाँ पे हल्दू वृक्ष के पौधे काफी मात्रा में उगा करते थे। और आपके हल्द्वानी में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान भी आपको हल्द्वानी में ही देखने को मिलेगा। आज की वीडियो अगला प्रश्न है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब की गई? तो बच्चों इसकी स्थापना की गई है वर्ष 1939 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस गीत के मुख्य गायक को बखड़निया कहा जाता है? तो बखड़निया कहा जाता है जो ठुलखेल होता है। ठुलखेल एक तरीके का, इसको पहाड़ी रामायण भी बोलते हैं। ठुलखेल को पहाड़ी क्षेत्रों में मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। तो इसमें ठुलखेल में जो मुख्य गाने वाला गायक होता है उसको बखड़निया कहते हैं। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित है, तो इसलिए ये आप नोट करके चलिएगा, इंपोर्टेंट इनको बनाइएगा। नास्त युसाहात परम बलम, ये मूल दर्शन है किसका? अच्छा प्रश्न है ये। तो नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, नैनीताल पर्वतारोहण क्लब का ये मूल दर्शन है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट को करते समय कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर बहुत कम बन रहा होगा, तो अभी वो निराश ना हो, उनकी भी शुरुआती तैयारी है। जब आप लगातार 3 महीने पढ़ लोगे
तब आपको लगेगा कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। तो अभी इसको फिलहाल करते रहिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता उसको आप नोट कर लीजिएगा, और रोज अगर आप ऐसे करेंगे तो रोज 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। वहाँ जाके आपको देखेगा इस प्रैक्टिस सेट से, जब तक मैं लगातार 100 दिन तक प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। राज्य में पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई है। तो राज्य में पशु आहार निर्माणशाला की जो स्थापना की गई है वो रुद्रपुर में की गई है। ऑप्शन ए हमारा सही है। रुद्रपुर में आपका अटरिया मेला लगता है। अटरिया देवी मंदिर आपका रुद्रपुर में है। रुद्रपुर की स्थापना चंद्रवंशीय राजा रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। राज्य में बागानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार हैं। ये कहाँ पे स्थित है? तो बच्चों एक आपका हरिद्वार जिले में है और एक आपका हल्द्वानी में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो देखिएगा ये जो प्रारंभ होता है वो होता है 1983 से। 1983 में राज्य की प्रथम फिल्म आई थी जगबाल, जो कि गढ़वाली फिल्म थी। इसके बाद 1985 में एक फिल्म आती है घर जबे। उसके बाद 1987 में फिल्म आई थी मेघा, जो पहली कुमाऊनी फिल्म थी। अगला प्रश्न है 84वां प्रश्न है ये, लाटू देवता का कपाट खुलने पर लगने वाला मेला कौन सा है? तो लाटू देवता का जब कपाट खुलते हैं तो मेला लगता है बोरी मेला। ऑप्शन ए सही है। चमोली क्षेत्र में ये मेला लगता है, और लाटू देवता एक पड़ाव है नंदा देवी राजहंस यात्रा का भी। गुरु मणिकनाथ जात यात्रा टिहरी का आयोजन, गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन कितने दिन में होता है? तो गुरु मणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन एक तरीके से 5 दिवसीय, मतलब 5 दिन तक इस यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि टिहरी की एक यात्रा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, गुरु मणिकनाथ जात यात्रा कहाँ की है? टिहरी में आयोजित होती है। और अगर हम बात करें कितने दिन तक होता है इसका आयोजन? 5 दिनों तक। सबसे कम शिशु अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो जो सबसे कम शिशु अनुपात वाला जो जिला है वो आपका देहरादून है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो धर्म है राज्य में वो जैन है। सर्वाधिक आपको पता ही है हिंदू धर्म है। और एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत में आबादी कहाँ पर है? तो आपकी आती है रुद्रप्रयाग में। और सबसे कम पढ़ा लिखा समुदाय राज्य का कौन सा है? मुस्लिम। और सर्वाधिक कौन सा आएगा? तो आपका जैन समुदाय आता है। जौनसार के प्रथम समाज सेवी किन्हें कहा जाता है? तो बच्चों केदार सिंह। केदार सिंह राज्य के जौनसारी क्षेत्र के प्रथम समाज सेवी हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जागरा नामक त्योहार किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो जौनसारी समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है जागरा त्योहार। तो इसका जो आयोजन होता है बच्चों वो होता है आपका भाद्र माह में या भादो माह में हम इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है ये। बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है किस जनजाति के द्वारा? तो बच्चों बजहर एक प्रमुख त्योहार है आपका थारू जनजाति का। थारू के बारे में आपको पता होगा, राज्य में सबसे बड़ा जनजाति समूह थारू है। सर्वाधिक उधम शिखर में पाए जाते हैं। दीपावली को शोक रूप में थारू ही मनाते हैं। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र के कितने चीनी, इसको भी आप स्किप कीजिएगा क्योंकि ये अभी कुछ डाटा बदल चुका है चीनी मिलों से संबंधित। अगला है, राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति शुरू की गई। तो इसको कब प्रारंभ किया गया था राज्य सरकार द्वारा? 22 फरवरी 2018 को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति कब शुरू की गई? 22 फरवरी 2018। आयुर्वेदिक आयुष विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित है। किस जगह पे स्थापित हुआ था ये? तो बच्चों ये हुआ था आपका हरिद्वार क्षेत्र में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा, हरिद्वार। हरिद्वार की हम बात करते हैं बच्चों, तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं। सर्वाधिक अगर हम बात करें जनसंख्या आपका हरिद्वार में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे कम लिंगानुपात आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक एससी आबादी आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको हरिद्वार में बहुत सारे फेमस स्थल हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर क्वेश्चन आता है कनखल कहाँ पे हरिद्वार में है? कनखल को
शिव के ससुर की राजधानी कह के पुकारते हैं। गंगा मंदिर आपको हरिद्वार में मिलेगा। भीमगोड़ा क्षेत्र आपको हरिद्वार में मिलेगा। हर की पौड़ी आपको हरिद्वार में मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार में के गंगा जल से अकबर अपने रसोई में खाना जब बनाता था तो यहाँ के जल का प्रयोग करता था, ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध की प्रकृति नामक पुस्तक किसकी है? तो युद्ध की प्रकृति नामक पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल एच.बी. कालाजी की है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विशाल कृति का प्रकाशन शुरू हुआ था किस वर्ष से? तो विशाल कृति का प्रकाशन 1913 से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय म्यूजियम स्थित है। हिमालय म्यूजियम कहाँ पे स्थित है बच्चों? तो हिमालय म्यूजियम हमारे नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नैनीताल की हम बात करते हैं तो देखिएगा नैनीताल में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत मिलेंगे आपको देखने को। सर्वाधिक सघन वन आपको नैनीताल में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें देखिएगा 1891 में नैनीताल की स्थापना की गई थी और एक तरीके से त्रिदी ऋषि सरोवर के नाम से हरिद्वार को उस नैनीताल को जाना गया है। और यहाँ बहुत फेमस झील मिलेगी आपको। यहाँ पे नैनीताल के निकट ही नैना झील आपको देखने को मिलेगी। नैना देवी मंदिर आपको यही मिलेगा और भी काफ़ी फेमस स्थल यहाँ पर है। आदित्य नारायण पुरोहित क्या है? तो आदित्य नारायण पुरोहित एक कृषि वैज्ञानिक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा जब भी आप ये प्रैक्टिस सेट किया करें आप अपने साथ एक नोटबुक रखें। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ आप उसको नोट कर लीजिएगा हैंड टू हैंड, तो वो आपको आगे तक याद रहेंगे। जसपाल राणा को कब अर्जुन पुरस्कार मिला? तो राज्य के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा जी को वर्ष 1994 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो बच्चों 1961 में अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो कितना आरक्षण दिया गया है? आयुर्वेदिक आयुष विश्वविद्यालय 2009 में कहाँ पे स्थापित हुआ था? आपके हरिद्वार में। युद्ध की प्रकृति नामक पुस्तक किसकी है? एच.पी. कालाजी की है। विशाल कीर्ति का प्रकाशन कब शुरू हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था आपका 1915 में। हिमालय म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो जो हिमालय म्यूजियम आपका स्थित है तो ये विशाल कीर्ति का जो आयोजन प्रकाशन हुआ था वो 1913 में किया गया था। ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, 15 शायद मैंने बोल दिया। उसके बाद हिमालय म्यूजियम हमारा नैनीताल जिले में स्थित है। आदित्य नारायण पुरोहित संबंधित है क्या है? ये एक प्रकार के कृषि वैज्ञानिक हैं। जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? 1994 में दिया गया था। राज्य के प्रसिद्ध ये निशानेबाज हैं और अर्जुन पुरस्कार 1961 में आपके चले थे। उसके बाद राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया कितना? तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको तो 2% है और जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन्हें 10% का आरक्षण दिया गया है। इसी तरीके से एससी की मैं बात करता हूँ, एससी को आरक्षण दिया गया है आपका 19%, ओबीसी को 14, ईडब्ल्यूएस को 10, एसटी को 4। ये क्वेश्चन आप स्किप कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी करंट के तरीके से पुराना क्वेश्चन है। अभी का नया डाटा आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिएगा एक इंपॉर्टेंट मैं आपकी जानकारी बता चुका हूँ पहले। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे पुलिस बैच थे तो आप जल्द ही जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। 20 मार्च के बाद फिर क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें आपका ही लॉस रहेगा। सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है और विस्तार से जानकारी मैं और लेकर आऊँगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिलहाल धन्यवाद।